हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग डोमेन नेम्स। ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप डोमेन नेम परचेज करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 है वो है कीवर्ड रिसर्च। आप सबसे पहले कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप कीवर्ड जो भी आप जिन वर्ड्स का आप डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं उस कीवर्ड को आप सर्च करो कि उस पे मंथली सर्चेस कितने आ रहे हैं। अगर मान लो आपको कोई ऐसा डोमेन मिल जाए जिस पे ऑटोमेटिकली लोग सर्च कर रहे हैं, उस पे मंथली कुछ सर्चेस आ रहे हैं, तो आपको फिर उसके बाद क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, वहां पे इंक्वायरी फॉर्म सेट करना है, मोबाइल नंबर वहां पे अपना मेंशन करना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फिर लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। कीवर्ड रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। आप कीवर्ड आइडियाज फॉर फ्री गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं या उबर सजेस्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने ये वीडियोस बना रखी, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा डोमेन लिया जैसे होटल्स मनाली या मनाली होटल्स, ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लाइक आपने लिया मनाली होटल्स, तो इस कीवर्ड को बहुत से लोग सर्च करते होंगे। अगर आपने इस तरीके का डोमेन आपको मिल जाता है तो आपको फ्री में ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि अगर कोई कीवर्ड ऐसा आप चूज कर लो जहां पे आपका ऑर्गेनिकली अपने आप से उन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक आ रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं उन वर्ड्स को, उस डोमेन को, उस तरीके के वर्ड्स को, तो ये आपके लिए बहुत फिर इजी हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक को लेके आना। सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है ऑलवेज रजिस्टर योर डोमेन नेम योरसेल्फ। आपको हमेशा आपकी ईमेल आईडी से, आपके मोबाइल नंबर से ही डोमेन नेम को रजिस्टर करना चाहिए, बिकॉज आप इस डोमेन के फिर ओनर हो जाते हो। आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितने साल के लिए आपको ये डोमेन रजिस्टर करना है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, 5 ईयर्स के लिए, और जब रिन्यू करना है तो आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी से वेबसाइट बनवाते हो या जहां से भी आप वेबसाइट बनवा रहे हो तो उन्हीं को बोल देते हो कि आप डोमेन नेम परचेज करो, होस्टिंग परचेज करो हमारी और वेबसाइट बना के लाइव कर दो। बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब चेंजेस करने होते हैं या कुछ भी आपको मतलब उसमें अपडेट करना होता है या किसी भी रीजन की वजह से अगर आप में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपके डोमेन को वापस लेने के लिए। बिकॉज एक बार क्या हुआ था, मेरे पास कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक वेबसाइट बना रखी थी, पर जिनसे वेबसाइट बनाई थी अब वो कहीं पे बाहर की कंट्री में चले गए हैं और अब उन्होंने शायद नंबर चेंज कर लिया उनका, तो उनसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा। उनका जो डोमेन था 5 साल पुराना था, उनकी पूरी कंपनी उसी से चल रही थी डोमेन नेम से, तो उनको काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसलिए आप जब भी डोमेन नेम को रजिस्टर करो, आपके ईमेल आईडी से, आपके मोबाइल नंबर से आपको वो रजिस्टर करना है। तो सेकंड पॉइंट ये था, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। थर्ड जो पॉइंट है वो है आप कुछ ऐसे डोमेन्स नेम करो जो इजी टू रिमेम्बर एंड इजी टू स्पेल हो। इजी टू रिमेम्बर में जैसे एक बार क्या हुआ था, मैंने डोमेन नेम लिया था, तो मैं जब भी वो डोमेन नेम लोगों को बताता, किसी भी इवेंट में जाता, मार्केटिंग इवेंट में जाता, तो मुझे वो बोलने में मतलब मैं बोल देता था पर सामने वाले को वो समझ नहीं आता था। वो मुझसे 2-3 बार पूछते थे, फिर मैं उन्हें या तो कार्ड दे देता था अपना या कहता था मैं सर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मेरा जो डोमेन नेम है। तो आप ध्यान रखो कि कुछ ऐसे आप वर्ड्स लो, ऐसा डोमेन नेम लो जो इजी टू रिमेम्बर हो, उन्हें जल्दी से याद हो जाए और इजी टू स्पेल हो। एक बार बोलते ही उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये बोल रहा है। और अगर आपको कुछ डोमेन नेम सर्च करने हैं, कुछ आइडिया सर्च करने हैं, तो ये एक वेबसाइट है लीन डोमेन सर्च। यहाँ पे आप कुछ भी, यहाँ पे कुछ कीवर्ड आइडियाज डाल लो तो ये आपको सजेशंस दे देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा ट्रैवल का मान लो बिजनेस है और मैं इंदर ट्रैवल्स के नाम से कुछ कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, या आप जिस भी बिजनेस में है आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आइडियाज आपको देता हूँ। जैसे इंदर ट्रैवल्स है, मैंने ये यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो कितने सारे फाउंड 4999 अवेलेबल .com आइडियाज मुझे मिल गए। गो इंदर ट्रैवल्स ब्लॉग, इंदर ट्रैवल्स मीडिया, इंदर ट्रैवल्स INC,
इंदर ट्रेवल्स नाउ, नेट इंदर ट्रेवल्स, ग्रीन इंदर ट्रेवल्स, देखो कितने सारे हैं, स्क्रॉल डाउन करते रहो इसको, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, तो 5000 के अराउंड मुझे ये आइडियाज यहाँ पे मिल गए। तो आपका जो भी कीवर्ड है आप यहाँ पे मेंशन करो, यहाँ पे वो कीवर्ड डालो, जो भी आपके वर्ड से सर्च करो, तो आपको यहाँ से आइडियाज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से ये सर्च कर सकते हैं अपने डोमेन नेम को बाय करने से पहले, यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे डोमेन नेम के। फोर्थ पॉइंट है, जो आप जब भी डोमेन नेम परचेज करो तो उसमें आप नंबर को अवॉइड करो अगर हो सके तो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप ले भी सकते हैं। सबसे पहले अवॉइड नंबर्स के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी को अपना वो नाम बताओगे, डोमेन नेम आप बताओगे, फोन पे बात करोगे या कैसे भी उनको बताओगे, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहां पे नंबर ले रखा है, जैसे मैं बात करता हूँ 99inderhub.com, अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 99 ये नंबर है या ये अल्फाबेट्स हैं, जो वर्ड्स हैं। अगर कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत, उनका नाम बहुत अच्छा होता है, कुछ प्रीमियम टाइप्स डोमेन्स आप कह सकते हो, उन डोमेन्स को आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्लिक टू होटल, ये मुझे डोमेन बहुत अच्छा लगा, क्लिक टू होटल की। इससे देखते ही पता चल रहा है कि आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ से आपको होटल मिल जाएगा, पूरे नाम से ही मुझे पता चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये डोमेन नेम लिया। इन डोमेन्स में क्या होता है कि इनकी थोड़ी आपको फिर मार्केटिंग करनी पड़ती है, थोड़ी ब्रांडिंग इनकी करनी पड़ती है। एक बार लोगों को जब पता चल जाता है तो फिर आपके लिए ये इस तरीके के डोमेन प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं। जैसे कुछ और मैं नाम्स आपको बताऊं, जैसे 99acres.com हो गया, ठीक है, 91 स्प्रिंगबोर्ड हो गया। तो कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जहां पे अगर नाम आप वहां पे मेंशन करो, ये जो ये है, आप नंबर्स यहाँ पे आप जो मेंशन करोगे उनके बीच में, तो आप कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो अच्छे भी लगते हैं और इजी टू रिमेम्बर हो जाते हैं उसकी वजह से, पर उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग आपको थोड़ी फिर अच्छे तरीके से करनी होगी ताकि आप उन डोमेन्स को प्रॉफिटेबल बना सको। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं। 5वां पॉइंट है चेक अवेलेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। अब वेबसाइट तो बना ली आपने, फॉर एग्जांपल आपके डोमेन से वेबसाइट तो बना ली, पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी उस डोमेन के अवेलेबल हो, वो डोमेन का जो नेम है वो अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल जब मैंने click2hotel.com में ले रहा था तो मैंने देखा था कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अवेलेबल है या नहीं है, तो मैंने ये देखा कि ये अवेलेबल है। देखो आप ये देखोगे facebook.com/click2hotel, ठीक है, तो ये क्लिक टू होटल ये रहा मेरा @click2hotel। तो इस तरीके से आप देखो सोशल मीडिया पे जो भी आपने डोमेन नेम लिया है तो उनकी देखो कि आप प्रेजेंस वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप डोमेन नेम्स लो, और उनको जैसे ही डोमेन नेम आप परचेज करते हो तो इनको भी आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लो, और कोई ना क्रिएट कर ले उनसे पहले आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स भी क्रिएट कर लेने चाहिए। 6th पॉइंट है ऑलवेज .com डोमेन्स आप परचेज करो अगर हो सके तो। फॉर एग्जांपल .com से क्या होता है, आप किसी को भी आपने अपना डोमेन नेम बताया, आपकी कंपनी का नाम बताया, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि .com ही सर्च करते हैं, वो .com ही टाइप करते हैं जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे click2hotel.com, sparkotech.com। तो .com के साथ नॉर्मली लोग जाते हैं जब भी आप उन्हें अपनी कंपनी का नाम बताते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने .com डोमेन लिया है तो आप अपनी वेबसाइट को बाकी की कंट्रीज में भी रैंक करवा सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री के हिसाब से लिया है, .in लिया है, या जो भी आपकी अदर जो एक्सटेंशंस हैं वो लिए हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने .in लिया है तो आपको गूगल की जो सर्च इंजन है वो क्या समझेंगे कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए है ये .in, तो इसे बाहर की कंट्रीज में आपकी वेबसाइट रैंक होनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप .com के साथ जा सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है, आप बाकी के डोमेन्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि मुझे तो सिर्फ इंडिया में ही अपना बिजनेस करना है और मुझे .in ही चाहिए, तो आप इस तरीके के डोमेन भी ले सकते हैं, .in, .org, .net, तो आप ये भी ले सकते हैं। पर अगर .com के साथ जाओ तो ये आपके लिए बेस्ट
होता है, बिकॉज लोग मोस्टली इसी को सर्च करते हैं और इससे आप पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। 7th पॉइंट है चेक डोमेन हिस्ट्री। कभी कभी क्या होता है कि लोग कुछ डोमेन्स पे काम करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें या तो उनका उन डोमेन से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या किसी तरीके से भूल जाते हैं, या कुछ लोग मतलब जो डोमेन्स उन्होंने लिए हैं उनसे कुछ फ्रॉड तरीके से काम करते हैं, कुछ गलत तरीके की वेबसाइट्स बनाते हैं, उनका स्पैम स्कोर फिर इंक्रीज होता जाता है। और इस तरीके के डोमेन अगर आप ले लेते हैं जिन पे स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, तो आपको पेनल्टी आप पे लग जाएगी, क्या पता आपका डोमेन ही रिमूव कर दे गूगल सर्च इंजन से गूगल। तो आपको पहले डोमेन हिस्ट्री चेक करो तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है इसका। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वे बैक मशीन ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओ तो यहाँ पे सर्च करो। फॉर एग्जांपल देखो मैंने जैसे sparkotech.com मेरी जो वेबसाइट है वो मैंने यहाँ पे सर्च की। अब यहाँ पे जितनी भी हिस्ट्री है ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो पहले यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं थी, ये डोमेन मैंने लिया था 1 अक्टूबर 2017 को। उसके बाद से देखो ये इसने 23 टाइम्स सेव किया है, 23 टाइम्स बिटवीन अक्टूबर 28 2017 से और जुलाई 18 2020 तक इन्होंने 23 टाइम्स तक इसको सेव किया है मेरी वेबसाइट को, जो भी पेजेस थे। तो यहाँ पे देखो मैं देखना चाहता हूँ कि 2019 में कैसी थी वेबसाइट, 2018 में, 17 में, तो ये सारी चीजें देख सकते हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके का कंटेंट पोस्ट हो रखा है पास्ट में। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दिसंबर 17 को मुझे देखना है, एक स्नैपशॉट लिया है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कब कब इसने सेव किया है, 23 मई को, फिर यहाँ पे 29 जून को, 16 अगस्त को, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरी वेबसाइट उस टाइम कुछ इस तरीके की थी और मुझे पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे किस तरीके का कंटेंट हुआ करता। तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके से डोमेन हिस्ट्री। तो आप इस वे बैक मशीन की हेल्प से डोमेन हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं डोमेन की, तो आपको पता चल जाएगा डोमेन हिस्ट्री के बारे में। तो ये आप चेक कर सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट है डोंट बाय ट्रेडमार्क डोमेन्स। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से ट्रेडमार्क जो डोमेन्स होते हैं उनको बाय कर लेते हैं, उन पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने क्या किया था, वो गलती से उन्होंने एक डोमेन परचेज कर लिया और फिर एक प्रोडक्ट बेचने लग गए। उसी तरीके का प्रोडक्ट भी सेम था, ठीक है, और वो बाद में पता चला कि वो प्रोडक्ट है उनका पहले से ही ट्रेडमार्क वगैरह कुछ हो रखा है, सेम प्रोडक्ट हो गया। नाम में भी जो ट्रेडमार्क का नेम था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इन्होंने डोमेन परचेज करके और काम करना शुरू कर दिया था। तो कुछ दिनों के बाद उनका फिर लीगल नोटिस आता है इनके पास कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी वेबसाइट ये बंद कर लो और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं इसको आप रिमूव कर दो और हमें अपडेट करो। तो इस तरीके से आपको फिर बाद में लीगल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो कभी भी आप ट्रेडमार्क डोमेन्स परचेज मत करो। 9th पॉइंट है बाय शॉर्टर डोमेन नेम्स। क्योंकि ये इजी टू स्पेल होते हैं, इजी टू रिमेम्बर हो जाते हैं, तो आपको शॉर्ट नेम पे ही फोकस करना चाहिए। शॉर्ट नेम में आप क्या कर सकते हैं, 2 वर्ड्स के नाम आप ले सकते हैं। एक वर्ड का जो नाम होता है वो तो काफी मुश्किल होता है मिलना, पर जो 2 वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल इंदर ट्रेवल्स हो गया, मैंने एक बार लिया था डायरेक्शन हब हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिटी, इलेक्ट्रिक कार, पिज्जा हट, ठीक है। तो इस तरीके के 2 वर्ड के नाम लो जो आप इजी टू रिमेम्बर हो, इजी टू स्पेल हो। इससे ज्यादा अगर आप बड़ा नाम लोगे तो वो फिर याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर यूआरएल में जब सर्च करेगा यूजर तो उसको काफी डिफिकल्टी होगी। तो ऑलवेज गो विद शॉर्टर डोमेन नेम्स। तो ये आप कर सकते हैं।
जो 10th पॉइंट है वो है सेट योर डोमेन टू ऑटो रिन्यू। कभी कभी क्या होता है कि आपको ध्यान में नहीं रहता कि आपने 1 साल के लिए डोमेन नेम परचेज कर लिया, तो फिर आपको ध्यान में नहीं रहता कि मुझे कब रिन्यू करवाना है। तो आप वहां पे अपने डैशबोर्ड में जहां से भी आपने ये डोमेन नेम परचेज किया है वहां पे जाके उसको ऑटो रिन्यू कर सकते हैं। जो भी आपकी कार्ड की डिटेल्स है वहां पे मेंशन करनी होती है और आप अपने ये सेट हो जाता है कि जब भी आपका ये रिन्यू होना होता है, जब भी इसकी डेट आती है कि कब रिन्यू होता है, तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो। 10 थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग डोमेन नेम्स। जब भी कोई डोमेन नेम आप परचेज करो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।